स्ट्रेस और एंजाइटी कितनी गहरी समस्या बन सकती है ये हम सबको पता है। और ऐसे टाइम पे एक ऐसी रिपोर्ट का आना जो बताती है कि 88% ऑफ इंडियंस सफ़र विद स्ट्रेस एंड 74% ऑफ इंडियंस सफ़र विद एंजाइटी। अगर हम रियल में देखें तो इन आंकड़ों का सामने आना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक चिंता करने वाली बात बहुत बड़ी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यज्ञ सकलानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेडिसिन ऑल का वीकली न्यूज़ शो जिसका नाम है न्यूज़ एनालिसिस। इसमें हम हेल्थ रिलेटेड एक न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं और आज की न्यूज़ होने वाली है स्ट्रेस और एंजाइटी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो ये न्यूज़ है इसके बारे में मुझे पता लगा थ्रू अ फेलो यूट्यूबर जिनका नाम है फिशिया और उनका चैनल है वैक। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से पिछले लगभग 1.5 साल से हम अपने घरों में हैं और इसके कारण ऐसी रिपोर्ट का सामने आना कि 74% ऑफ इंडियंस सफ़र विद एंजाइटी एंड 88% ऑफ इंडियंस सफ़र विद स्ट्रेस। ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, लेकिन ये एक चिंताजनक बात ज़रूर है। अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो हेल्थ की डेफिनेशन होती है इट इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि हमको हमारे तीनों एस्पेक्ट्स हमारे सही होने चाहिए, तब जाके हम एक कम्प्लीटली हेल्दी इंडिविजुअल कहलाएंगे। एक हेल्दी कंट्री बनाने के लिए हमको एक हेल्दी सिटीजन्स का होना बहुत ज़रूरी है। और विद दिस रिपोर्ट कि 88% ऑफ इंडियंस सफ़र विद स्ट्रेस, ऐसे में एक हेल्दी सोसाइटी का बनना बहुत मुश्किल है और इसीलिए ये बहुत चिंता की बात भी है हमारे पूरे देश के लिए। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने मेंटल इलनेसेस को एक पागलपन की तरह समझ लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब एक मेंटल स्टेट का होना है और इसका और पागलपन में कोई कनेक्शन नहीं है। पागलपन ये तो एब्सोल्युटली वेग टर्म है, इसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेडिकल टर्म में कोई पागलपन जैसा टर्म नहीं होता। इस आर्टिकल में आगे ये भी लिखा था कि ऑलमोस्ट 69% ऑफ जो थेरेपिस्ट थे उनके पास इंक्रीज नंबर ऑफ पेशेंट्स आने लगे, लेकिन उन लोगों का क्या जिनको थेरेपिस्ट पे जाने का एक मौका मिल ही नहीं पाता, उनका क्या? तो उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ ये वीडियो और उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और मैं उनको मोटिवेट करूँगा कि एटलीस्ट जाके किसी बड़े से जाके बात करें कि वो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर सीख करें। हमारे घर में ऐसा बोला जाता है यार बहुत बार कि कोई दिक्कत हो गई, अरे बेटा मुझे बता दे, मैं हेल्प करूँगी, कहाँ जाएगा काउंसलर पे, ये वो। बट जो प्रोफेशनल कोई हेल्प करेगा वो प्रोफेशनल की तरह हेल्प करेगा आपकी। उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उसके पास हज़ारों पेशेंट्स आए होंगे और वो उन हज़ारों पेशेंट्स के एक्सपीरियंस के साथ आपको बेटर हेल्प कर पाएगा इन कंडीशन में। जब आप स्ट्रेस सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक रोती चिल्लाती लड़की, एक आदमी जिसने अल्कोहल की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। लेकिन स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसका हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन इकोनॉमिक्स अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते रहते हैं। स्ट्रेस का मतलब एक प्रेशर होता है, तो किसी चीज़ पे किसी दबाव के पड़ने को उसको स्ट्रेस कहा जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेस की। तो मेंटल स्ट्रेस का मतलब होता है जब आप परफेक्टली नॉर्मल फंक्शनिंग अपनी मेंटल स्टेट में नहीं होते, उसको स्ट्रेस्ड मेंटल स्टेट कहा जाता है। जैसे अगर आपकी कार की चाबी कहीं खो जाए तो आपको एकदम से चिंता हो जाएगी कि कहाँ गई यार चाबी, इधर देखो उधर देखो। तो उस टाइम पे आपकी दिमाग क्लैरिटी से फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक टाइप ऑफ स्ट्रेस है। अलग अलग लोगों की ज़िंदगी में अलग अलग स्ट्रेस हैं। जैसे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में अच्छे मार्क्स लाने का स्ट्रेस है, जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनल्स उनकी ज़िंदगी में वर्क स्ट्रेस है, काम करने का स्ट्रेस है, प्रमोशन का स्ट्रेस है, साथ में कंपटीशन है, उस कंपटीशन को बीट करने का स्ट्रेस है। और वहीं जो होम मेकर लेडीज़ हैं उनको घर में अच्छा खाना बनाने का, अच्छा काम करने का स्ट्रेस है। ज़िंदगी में जो भी इंसान है, जो भी सांस ले रहा है, उसको स्ट्रेस है ज़िंदगी में। इवन जानवरों तक को स्ट्रेस होता है, लेकिन यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है तो चलो इंसानों तक ही रहते हैं। एक और टाइप का स्ट्रेस आपने सुना होगा कई बार, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी किसी ट्रॉमा होने के कारण, ट्रॉमा यानी फिजिकल ट्रॉमा यानी इमोशनल ट्रॉमा, यानी इमोशनल धक्का लगा आपको किसी चीज़ से, कोई करीबी आपका वो चल बसा, तो ऐसी खबरों से आपको धक्का लगता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो उस स्ट्रेस डिसऑर्डर में और सिंपल एक जो स्ट्रेस होता है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। PTSD एक एंजाइटी डिसऑर्डर है
और सिंपल स्ट्रेस एक छोटी सी चीज़ है। एंग्जाइटी स्ट्रेस का रिएक्शन भी होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, लेकिन जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें एंग्जाइटी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो आपके डेली लाइफ की फंक्शनिंग को अफेक्ट करने लग जाती है। तब हम बोलते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ये। स्ट्रेस के कारण काफ़ी सारे हमको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी मिलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी आपके पेट से रिलेटेड कोई दिक्कतें होती हैं, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज मिल सकता है, डायरिया भी मिल सकता है, लूज मोशंस की शिकायत यानी आपको हो सकती है। इसके साथ खाना ना पचना, गैस्ट्राइटिस की दिक्कत, ऐसी दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। और ये रिसर्च है, रिसर्च में काफ़ी हद तक प्रूव हुआ है कि एक स्ट्रेस का मेंटल स्ट्रेस का और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का डिसऑर्डर्स का एक लिंक है इन दोनों के बीच। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के अलावा आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, पैल्पिटेशंस भी लोगों को दिखते हैं, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लोगों का बढ़ जाता है स्ट्रेस के कारण। कई लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो उनका मोटापा भी बढ़ जाता है स्ट्रेस के दौरान। तो आप इस चीज़ को उल्टा भी देख सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा खाने का मन कर रहा है या फिर अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं और एकदम से मोटापा बढ़ रहा है, तो कोई दूसरा बंदा ऑब्जर्व करके भी देख सकता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे बंदे को स्ट्रेस हो, ज़िंदगी में कुछ लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही हो, मेंटल इश्यूज से फेस कर रहा हो। आप उससे जाके बात कीजिए। कुछ सटल साइन हैं जिनको आप देखकर थोड़ा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। और हमारी सोसाइटी है जैसे, इसमें बहुत बात स्ट्रेस को लेके नहीं होती या फिर मेंटल हेल्थ को लेके नहीं होती, तो ऐसे में ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप इन चीज़ों को देखें और आप दूसरे बंदे को ऑब्जर्व करते रहें और उसके कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस को ध्यान में रखते रहें। मैंने काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिनमें किसी दूसरे बंदे के देखने के कारण, जागरूक होने के कारण उस बंदे ने दूसरे बंदे की ज़िंदगी बचाने का काम करा है एक छोटे से ऑब्जर्वेशन के कारण। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर एक पूरी सीरीज़ मैं शुरू करने वाला हूँ मेंटल हेल्थ के ऊपर। ये इस आज की वीडियो को आप एक इंट्रोडक्टरी वीडियो टाइप का मान लीजिए मेंटल हेल्थ के उसमें। तो जो मेंटल स्ट्रेस होता है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें आप अगर किसी काउंसलर से जाके बात करें तो आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज़ के, मतलब ये बीमारी है ही नहीं, ये है एक स्टेट ऑफ माइंड। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार मेरे को अपने दिल की बातें किसी को बोलनी चाहिए, लेकिन आपको बोलने वाला नहीं मिल पाता, तो उस चीज़ में काउंसलर हेल्प करता है। और हमेशा मैं कहूँगा कि किसी अपने घर वालों से बात करने के बजाय, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ उनसे बात मत करो, उनसे भी करो भाई, बिल्कुल करो, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे से हेल्प लोगे जाके, तो वो बंदा, क्योंकि उसने काफ़ी सारे पेशेंट पहले भी देखे हैं, तो वो उनके एक्सपीरियंस से आपको कुछ थोड़ा बेटर मदद कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, इन टर्म्स ऑफ बेटर अप्रोच, इन टर्म्स ऑफ बेटर कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो कोशिश कीजिए कि आप प्रोफेशनल हेल्प ले पाए। नहीं हो तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट दे रखा है, मेल कर सकते हैं आप, मेल आईडी मेंशन्ड है। और ये साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट का फील्ड, काउंसलिंग का फील्ड एक नया फील्ड है। आप इसमें जॉब भी ट्राई कर सकते हैं। अभी हमारे कंट्री में जैसे जॉब क्राइसिस चल रही है, तो जॉब के लिए एक बहुत अच्छा स्कोप आपके लिए साइकोलॉजी बन सकती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर आप सिंपल काउंसलिंग के फील्ड में जाना चाहें तो हमारे कंट्री में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने इस फील्ड को परस्यू नहीं करा है। अब कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन अभी भी बहुत कम है। अगर आप जाना चाहें तो ज़रूर जाइए, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा ये, क्योंकि पूरे आप देश की मदद करेंगे। काउंसलर पे जाने के साथ साथ मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा, काउंसलर भी एडवाइस करेगा, और योगा और मेडिटेशन को इम्पोर्टेंस दीजिए। योगा और मेडिटेशन ये आपकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं और आपको मोटिवेटेड रखते हैं, आपको एनर्जाइज्ड रखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा वे है इवन सेल्फ हेल्प का, कि अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि यार नहीं जाता काउंसलर पे या कुछ भी लग रहा है, तो आप योगा मेडिटेशन अगर रेगुलरली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रेस के अलावा काफ़ी और डिसऑर्डर्स से भी आप उभर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा प्रोफेशनल हेल्प भी ज़रूर सीख कीजिए प्लीज़। एक और टर्म आता है एंग्जाइटी और एक टर्म आता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि एंग्जाइटी स्ट्रेस का एक रिस्पॉन्स होता है। मतलब आपको कोई स्ट्रेस हुआ तो उसका एक रिस्पॉन्स होगा कि आपको एंग्जाइटी हो जाएगी। लेकिन ये एंग्जाइटी जब इस लेवल पर पहुंच जाती है कि ये आपकी डे टू डे लाइफ को हैम्पर करती है, हैम्पर यानी अफेक्ट करने लग जाती है, आपकी एंग्जाइटी इस लेवल तक पहुंच जाती है कि जो अपना दिन आप रेगुलरली गुजार रहे होते हैं उतना नहीं गुजार पाते, तो उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। उसके बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जिनका नाम आपने सुना होगा वो है पैनिक अटैक।
तो ये भी एक टाइप ऑफ एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। आपने फोबिया सुना होंगे कि इसको फोबिया है यार इस चीज़ का, तो वो भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। आपने एक चीज़ सुनी, एक नाम सुना होगा कि OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो वो भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। और एक सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। सोशल एंग्जाइटी यानी मतलब उसको बहुत डर लगता है समाज में जाते हुए, समाज मतलब लोगों के सामने जाने में बहुत डर लगता है, तो इसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है। ऐसे ही एक फियर ऑफ लेफ्ट अलोन भी होता है कि अगर कि बंदा अकेला नहीं रह पाता, वो भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि PTSD भी एक टाइप ऑफ डिसऑर्डर है जो किसी इमोशनल ट्रॉमा की वजह से हमको लगता है। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में काउंसलिंग के साथ साथ कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी चलते हैं, सिडेटिव्स भी चलते हैं, जो जिनसे नींद आती है लोगों को, ऐसी दवाइयाँ भी चलती हैं उसके साथ साथ। और मैं दोबारा बोलूँगा कि किसी बीमारी को हमको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, टैबू नहीं बनाना चाहिए कि ये गलत बात है, गंदी चीज़ है। ऐसा नहीं है यार, इट्स अ मेंटल स्टेट, कोई दिमाग की कोई स्टेट है। आप किसी टाइम पे किसी स्टेट में होते होंगे, आप उसको हैंडल कर लेते हो अच्छे से, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई और नहीं कर पाता तो दैट इज़ नॉट हिज फॉल्ट। वो एक कॉमन चीज़ है, किसी के साथ भी हो सकती है, उसको हमको ऐसा कोई भूत नहीं है, वो एक सिंपल डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है। तो हमको उसको टैबू नहीं बनाना चाहिए, हमको उसको पागलपन या ऐसा वैसे नाम से नहीं बुलाना चाहिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इन डिसऑर्डर्स को आप ऐसे विलन की तरह प्रोजेक्ट मत कीजिए प्लीज़। और मेडिकेशंस के साथ, दवाइयों के साथ साथ अच्छी नींद लेना, योगा करना, मेडिटेशन करना, अच्छा खाना खाना, अच्छा रेस्ट लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये तो हमको हमारी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी ही चाहिए ताकि हम किसी स्ट्रेस और एंग्जाइटी से दूर रह सकें। तो दोस्तों, ये थी मेंटल हेल्थ के ऊपर एक इंट्रोडक्शन मात्र की वीडियो। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है और कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं एक वीडियो में मेंटल हेल्थ के बारे में आपको पूरा ज्ञान दे दूंगा या फिर पूरा बता दूंगा उस चीज़ के बारे में आपको। अगर ऐसा कोई करता है तो वो पता नहीं कितने हज़ारों घंटों की वीडियो बन जाएगी। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ सीरीज शुरू करूंगा मैं बहुत जल्द ही। तब तक के लिए आप अपना सपोर्ट जारी रखिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाने। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स द ओनली वे वी कैन एस्केप दिस पेंडेमिक। स्टे सेफ। अगर आप वीडियो के इस पोर्शन तक पहुंच चुके हो तो यानी आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो, और इस वीडियो के एंड तक पहुंचने के लिए आप लोगों को एक गिफ्ट देता हूं मैं। ये कुछ वीडियोस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखनी। आप इन वीडियोस को भी देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने हेल्थ की तरफ बेटर अवेयर होइए। थैंक यू।